हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज इस क्लास में आप सभी के लिए 9 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे और ये सभी क्वेश्चन आप सभी की होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ ई नोट्स एंड पीडीएफ पे आना होगा और यहाँ से आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अभी ये मास्टर ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 1200 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, प्लस सभी फाउंडर नेम, लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की, वेब ब्राउजर शॉर्टकट की और सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसे आप अभी 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिस पर आपको 86 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज ई बुक लेना तो आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इन दोनों को एक साथ मिलेंगे तब यहाँ पर आपको 136 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप केवल 199 में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसे ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के हमें प्रश्न भेजे हैं अंकुर यादव अयोध्या से, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न पूछा है, HMD का पूरा नाम क्या होता है? आपको आंसर करना है HMD का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन पहला, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है। स्विफ्ट का पूरा नाम बताइए। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको जवाब करना है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, तो एक कोड होता है, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट लेना चाहते हैं, विदेश से पैसा लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ध्यान रखना है। अब इसके बाद पूछा है HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न बताइए, कोबॉल का पूरा नाम क्या होता है? कौन सा यहां पे आपका सही जवाब होगा? कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना, यहां पर आपका सही जवाब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ARPANET का पूरा नाम बताइए। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपका हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है ARPANET का फुल फॉर्म। और ARPANET पहला नेटवर्क था, ये भी ध्यान रखना है आपको, पहला नेटवर्क था। GUI का पूरा नाम बताइए क्या होता है? जल्दी से बताना आप सभी को आंसर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI। और अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज 90 होता है। लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज 90 होता है, क्या ये सही है? यहां पे बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अगर आप बात करेंगे लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज की तो वहां पर 96 होता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें जो मैक्सिमम होता है वो 96 होता है और मिनिमम आपका होता है यहां पर 6। और वाई डिफॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका 12। वाई डिफॉल्ट 12 होता है। अगर बात करें कैल्क में वाई डिफॉल्ट की तो 10 होता है, इसको ध्यान रखना है। कैल्क में वाई डिफॉल्ट 10 होता है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96, ये सभी में होगा। लेकिन वाई डिफॉल्ट में फर्क है। कल एक बच्चे ने शायद पूछा था कि सर क्या वाई डिफॉल्ट जो फॉन्ट होते हैं वो लिब्रे ऑफिस में सब में सेम होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। राइटर में 12 होता है, 12 होता है,
आपका कैल्क होता है उसमें 10 होता है, ठीक है, वाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, और आपका जो इम्प्रेस होता है उसमें 18 होता है, 18 होता है, लेकिन जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो सेम होता है, ठीक है। तो वाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पूछें तो सब में फ़र्क होता है, यानी कि 10 आपका कैल्क का हो गया, राइटर आपका हो गया 12 और इम्प्रेस आपका 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 ये गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्ट प्लस एफ से कौन सा मेनू खुलेगा, व्यू, फाइल, फॉर्मेट या नन। अगर आप अल्ट और एफ दबाते हैं तो कौन सा मेनू ओपन हो जाएगा। राइटर में आते हैं, यहाँ पर अल्ट के साथ में एफ इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे फाइल मेनू ओपन हो गया, तो अल्ट एफ से फाइल मेनू हो जाएगा। अगर आप अल्ट के साथ में ई दबाएंगे तो एडिट मेनू ओपन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्ट के साथ आपने एफ दबाया तो कौन सा मेनू ओपन हुआ हमारा, फाइल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा वी। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार बताइए कितना होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, 2 होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, बताइए जरा आप लोग, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, 8 होता है। उसमें 0 से आपके 0 से 7 तक के अंक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और हेक्साडेसिमल में कितना आधार होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आधार पूछा है आपसे, तो उसमें होता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 होता है आधार, ठीक है। उसमें कैरेक्टर 0 से 9 और ए से एफ तक के होते हैं। उसमें कैरेक्टर कितने होते हैं, 0 से 9 तक के होते हैं, और उसके बाद में ए से, ठीक है, ए से एफ तक के होते हैं, ध्यान रखना है। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका आधार कितना होता है, 16 होता है। ऑक्टल का 8 होता है जिसमें 0 से 7 कैरेक्टर होते हैं, और बाइनरी का 2 होता है जिसमें 0 और 1 होते हैं। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, बोथ या नन ऑफ दीज। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक हमारा यहां पर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाना चाहते हैं, पिछली स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, इंप्रेस में पूछा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज अप इस्तेमाल करते हैं, और ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर, आपके ऑप्शन क्या दिए हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझ लो इसको। देखो पेज अप से क्या होता है, जैसे ही आप दबाते हैं पेज अप की तो आप प्रीवियस स्लाइड पर चले जाते हैं, इससे पहले की स्लाइड पर चले जाते हैं। पेज डाउन से आप अगली स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। और अगर यहाँ पर इस्तेमाल करें पी, अगर आपके यहाँ पर दिया होता केवल पी, जैसे यहाँ पर ये ना होता ऑप्शन में, अगर यहाँ पे ओनली पी होता, तो इस पी से भी हम प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। और एन यहाँ पर अगर होता एन, तो देखो एन से हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो 2 हैं, आप याद रखना है। अगर आपको अगली स्लाइड पर जाना है तब हम पेज डाउन या एन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तब हम पेज अप या पी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्टेटस बार विंडो में सबसे ऊपर स्थित होता है, सही है या गलत। स्टेटस बार जो होता है वो विंडो में सबसे ऊपर होता है, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है, स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। स्टाइल के लिए F11 इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। आप राइटर में आएंगे, यहाँ पर आपको F11 प्रेस करना है, तो यहाँ पर देखो ये स्टाइल वाला यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो भी रखना चाहते हैं, कैप्शन या जो भी यहाँ से आप उसे यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें F11 दबाना होता है, और फिर से दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है, सॉरी यहाँ पे दिया है 5% होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। MS वर्ड में अधिकतम जूम 500% होता है, सही जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न आपके MS वर्ड से भी आ रहे हैं, और इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, क्योंकि वैसे तो अधिकतम जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे लिब्रे ऑफिस से आ रहे हैं।
लेकिन एक दो प्रश्न आपके एमएस वर्ड से भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखना है। एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो 500 होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आपसे मिनिमम पूछें तो इसमें 10 होता है, 10% मिनिमम होता है एमएस वर्ड में, ठीक है। अधिकतम आपका 500 होता है। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? अगर आप सभी ने हमारे सारे क्लास देखे होंगे तो पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ा रखा ऑलरेडी, जो भी बच्चों से पूछा जा रहा है सारा कुछ पढ़ा हुआ है। और जिन बच्चों ने अगर मास्टर ई बुक लिया है उसमें सब कुछ ये दिया गया है टोटल, और नहीं लिया है और जिनका आगे पेपर है तो वो ले सकते हैं मास्टर ई बुक। उसमें सारे क्वेश्चन आपको 1200 प्लस जो क्वेश्चन है वो छांट करके बनाए गए हैं, यानी कि बहुत सारे प्रश्नों से निकाल करके वो सारे क्वेश्चन बनाए गए। क्योंकि मुझे पता था अगर हम वहाँ पे 2000, 2500, 3000 प्रश्न दे देते तो फिर हमारे ई बुक बनाने से फायदा क्या था, है ना। क्योंकि ऐसा तो आप लोग किताब से भी पढ़ लेते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते होंगे, लेकिन क्या है, मैंने सभी प्रश्नों को छांट करके एक 1200 का ऐसा क्वेश्चन बैंक तैयार किया है आपके लिए, ताकि आप उसमें से पढ़ सकें और वो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, क्योंकि वो एग्जाम में आ सके, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्नों में से निकाल करके वो 1200 प्रश्न छांट के हमने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपने लिया है तो आपको पता होगा, और नहीं लिया है तो आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? पहला 26 नवंबर 2017, 26 नवंबर 2017 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इक्वल सीलिंग 97,7 का मान क्या होगा? अब यहाँ सीलिंग लगा हुआ है ना, तो देखो यहाँ सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग फैन जैसे आपने सुना होगा छत में लगा होता है, तो इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ देखना है बढ़ते क्रम में, और 97 का बढ़ता क्रम हमारा 98 आएगा। और देखना हमें यह है कि क्या वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। तो देखो 97 तो अभी हो नहीं रही है, 98 हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 98 क्या है? 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो 98 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस सीलिंग में मुझे ये देखना होता है कि ये जो नंबर दिया है इससे बढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ कौन सा ऐसा पहला संख्या है, कौन सा पहला अंक है जो कि यहां पर जो वैल्यू दी है 7 या जो भी, उससे डिवाइड हो जाए। तो यहां पर 98 हमारा डिवाइड हो जाएगा 97 के बाद में, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ्लोर दिया होता तो हमें फर्श की तरफ, फ्लोर मीन्स फर्श यानी कि नीचे की तरफ देखना है, फिर हमें 97 से नीचे आना है, 96, 95, 94, 92 ऐसे, ठीक है। तो वो संख्या देखनी पड़ेगी जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना होता है। अगला प्रश्न बताइए, एटीएम का सीवीवी नंबर कितने अंक का होता है? एटीएम का जो सीवीवी पिन होता है ना, कितने अंक का होता है? जल्दी से जवाब करिए, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 3। एटीएम में जो सीवीवी नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है, ठीक है। ध्यान रखना 3 डिजिट का होता है आपका सीवीवी नंबर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार बता दो आप सभी। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 1 बाइट, 8 बिट के समूह को कहते हैं 1 बाइट, ऑप्शन हो जाएगा वी, 1 बाइट। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? व्हाट्सएप के संस्थापक पूछें आपसे कौन हैं, और जो हमने ई बुक बनाया है उसमें ये सारे संस्थापक, सारे फाउंडर्स नेम भी शामिल कर दिए हैं, जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं वो सारे वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सभी फाउंडर्स नेम हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिए थे, वहां पे भी डाल दिए थे। तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो आपके पास होंगे, और नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप इसे ले सकते हैं। सारे फाउंडर्स नेम वहां पर भी हमने आपको भेज दिए थे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, ठीक है। जॉन कॉम ये व्हाट्सएप के फाउंडर हैं या संस्थापक हैं, ठीक है। तो अगर आपको जॉन कॉम मिलता है तब भी ठीक है। और एक और हैं ब्रायन एक्टन, तो ये 2 लोग हैं, इन्होंने मिलकर बनाया था, ठीक है। जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, दोनों में से कोई भी मिलता है आपसे सही कर सकते हैं। अगर दोनों मिलता है तो दोनों आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये नाम नहीं दिया है वहां पर, अगर वहां पे ब्रायन एक्टन है तो आप उसे भी सही कर सकते हैं, व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। डिलीट किए गए मेल कहाँ जाते हैं? जो भी मेल आप डिलीट कर देते हैं वो कहाँ जाते हैं? ट्रैश में जाते हैं। जो भी मेल आप डिलीट कर देते हैं वो कहाँ जाते हैं? ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं।
अगला प्रश्न है, कैल्क में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी कि जहां पर एक रो एंड कॉलम मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेल। जहां पर रो एंड कॉलम मिलता है उसको हम सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट ओ। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी हमें भेज सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सभी साथी जो भी क्वेश्चन आपको याद रहें वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम अगली बार और बच्चों को हेल्प कर सकें और बच्चों को बता सकें। ठीक है, और जिनका भी कल एग्जाम है सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।